हाय फ्रेंड्स, मेरे कुकिंग के शो नलिनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एग और चिकन का क्लब सैंडविच। सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिल जाए। चलिए तो देखते हैं एग और चिकन के क्लब सैंडविच बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। 12 स्लाइसेस वाइट ब्रेड के, लगभग 200 ग्राम श्रेडेड चिकन, 3 बॉइल्ड एग्स, लगभग 100 ग्राम बटर, 3 बड़े चम्मच मेयोनीज के। मेयोनीज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, उसके वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 2 टमाटर गोल टुकड़ों में कटे हुए, 8 से 10 पत्ते लेट्स लीव्स के, 1.5 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और 4 स्लाइसेस चीज के। एक बोल में श्रेडेड चिकन, मेयोनीज, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। अब अंडे को गोल स्लाइसेस में काट लेते हैं। अब ब्रेड के साइड्स काट लेते हैं। अब सब स्लाइसेस पर बटर लगा लेते हैं और बीच के स्लाइस पे दोनों बाजू बटर लगाना है। पहले स्लाइस पर चिकन लगा देते हैं। अब इसके ऊपर एक लेट्स लीफ लगा देते हैं। अब इसके ऊपर एक चीज का स्लाइस रख देते हैं। अब बीच वाली स्लाइस चीज के स्लाइस के ऊपर रख देते हैं। अब इसके ऊपर अंडे के स्लाइसेस रख देते हैं। अब इसके ऊपर नमक और काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं। अब वापस एक लेट्स लीफ अंडे के ऊपर रख देते हैं। अब इसके ऊपर टमाटर रख देते हैं। टमाटर के ऊपर भी नमक और काली मिर्च डाल देते हैं। अब तीसरे स्लाइस से इसको कवर कर देंगे। अब इसे टूथपिक से पिनअप करके काट लेंगे। इसी तरह हम सब सैंडविच बना देंगे। सारे सैंडविचेस अब सर्व करने के लिए तैयार हैं। आइए तो देखते हैं मशरूम कॉर्केट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। 200 ग्राम मशरूम, काली मिर्च का पाउडर, नींबू का रस, बेसन, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार, पानी और तेल। सबसे पहले एक बोल में मशरूम, नमक, काली मिर्च का पाउडर और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला देते हैं और दूसरे बोल में बेसन, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और पानी डालकर एक घोल बना लें। अब एक एक करके मशरूम को घोल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। मशरूम को गोल्डन ब्राउन ही फ्राई करना है और इसको चलाते रहना है जैसे चारों तरफ से पक जाए। ये अच्छे से पक गए हैं, अब इसे निकाल देते हैं। ऐसे ही बारी बारी से सारे मशरूम फ्राई कर लेंगे। मशरूम क्रॉकेट्स सर्व करने के लिए तैयार है। आइए तो देखते हैं फ्राई मटन चॉप्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। 750 ग्राम मटन चॉप्स, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधी कटोरी दूध, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच विनेगर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी कटोरी मैदा, 1 अंडा, ब्रेड क्रम्ब, नमक स्वाद के अनुसार और तेल। सबसे पहले कुकर में मटन चॉप्स, लहसुन अदरक का पेस्ट, दूध, नमक और हल्दी डालकर 3 सीटी बजने तक पकने देते हैं। अब एक बोल में लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर और विनेगर डालकर अच्छी तरह मिक्स करके एक मसाला तैयार करते हैं। अब इसमें कुक किए हुए मटन चॉप्स डाल देते हैं और अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब एक बोल में अंडा फोड़ देते हैं और उसमें नमक डालकर बीट कर लेते हैं। अब चॉप्स को पहले मैदे में, फिर अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्ब्स में लपेट देते हैं। ऐसे ही हम सारे चॉप्स तैयार कर लेंगे। ये सारे मटन चॉप्स फ्राई करने के लिए तैयार है। मटन चॉप्स को दोनों साइड्स अच्छी तरह पकाना है। मटन चॉप्स को मीडियम हाई गैस पर ही पकाना है। इसी तरह सारे मटन चॉप्स फ्राई कर लेंगे। मटन चॉप्स अभी सर्व करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इस तरफ सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और इस तरफ मेरी दूसरी रेसिपीज़ को देखने के लिए क्लिक करें। मैं जल्दी नई रेसिपीज़ के साथ लौटूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड फिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग नलिनी की रसोई।